गंग्याल थाने में जाता हूँ तो मुझे कहते हैं दिलावर सिंह जी लगा मेरे पे पर्चा, जोश के साथ लगा मेरे पे पर्चा। सर कोई मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं कोई गुनाह थोड़ी किया है जो मैं दब जाऊँगा नीचे। मेरा भी हक है आवाज़ उठाने का। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं किसको सुनाऊँगा बताओ ना, मैं किसको सुनाऊँगा। मेरा 4 साल का पैसा है जो मुझे 30 तारीख को बुला के मुझे मारा पीटा। 20 लोगों ने देखा वहाँ पे, तो बाद में गंग्याल थाने वाले मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। साथ में मुझे उधर एक एप्लीकेशन लिखते हैं, कहते हैं कंप्रोमाइज़ हो गया। किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ हो गया? डीएसपी के पास मुझे पेश किया, एसएचओ साहब के पास मुझे पेश किया, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे को बताओ ना। मैं हिस्ट्री शीटर थोड़ी हूँ। ये देखो, ये दिलावर सिंह जी 7 पर्चे लगे हैं इन पे। ये दिलावर सिंह मनास, वाइस प्रेसिडेंट जुवा राजपूत। सर इनके साथ मेरा 3-4 साल से मेरा पैसा इनके पास फंसा है। मैं रवि कुमार ग्रेटर क्लास से, मैं 4-5 दिन से इतना डिप्रेशन में चले गया हूँ। ये इंसान हैं जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चले गया हूँ। ये दिलावर सिंह मनास, वाइस प्रेसिडेंट जुवा राजपूत। सर इनके साथ मेरा 3-4 साल से मेरा पैसा इनके पास फंसा है। इन्होंने मुझे 30 तारीख के लिए बोला कि फ़ोन करते हैं मुझे, तो बोलते हैं कि डेकोरेशन करनी है। तो मैंने बोला सर मैं डेकोरेशन नहीं कर सकता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर ये मुझे कहते हैं कि ऑफ़िस में आ, हिसाब किताब कर मेरे साथ आके। जब मैं ऑफ़िस में जाता हूँ, जैसे मैं ऑफ़िस में एंटर होता हूँ वैसे ही मेरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैं गंग्याल थाने में जाके एप्लीकेशन देता हूँ सर। शाम तक वहाँ पे एक लेडीज़ होती है, उनकी रिसेप्शन में बैठी हुई, तो वो ऐसा करती है, वो मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन देती है कि रवि कुमार ने मेरे साथ बदतमीजी की। सर अगर मैंने बदतमीजी की है तो उनके ऑफिस में कैमरे भी लगे हैं, उसकी फुटेज तो निकलनी चाहिए। सर मेरे को मीडिया के सामने आने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है मीडिया के सामने, ना मैं कभी आया। अगर मैं आया हूँ तो मजबूर होकर आया हूँ। ये तो मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, जो मुझे आवाज़ उठाने का मौका मिला। मेरे लिए, गरीब के लिए बहुत मुश्किल से कीमती टाइम निकाला। फिर सर उसके बाद क्या होता है, मेरी कार्रवाई कहीं पे नहीं होती है। उसके बाद मैं जाता हूँ आईजी साहब के पास जाता हूँ, डीजी साहब के पास जाता हूँ। वो कहते हैं क्यों नहीं सुनवाई हो रही, हम आपकी सुनवाई करवाएंगे साथ होके। सर वो लेटर सेंड करते हैं, मेल करते हैं उनको। जब मैं वहाँ पे गंग्याल थाने में जाता हूँ तो मुझे कहते हैं दिलावर सिंह जी लगा मेरे पे पर्चा, जोश के साथ लगा मेरे पे पर्चा। सर कोई मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं कोई गुनाह थोड़ी किया है जो मैं दब जाऊँगा नीचे। मेरा भी हक है आवाज़ उठाने का। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं किसको सुनाऊँगा बताओ ना, मैं किसको सुनाऊँगा। मेरा 4 साल का पैसा है जो मुझे 30 तारीख को बुला के मुझे मारा पीटा। 20 लोगों ने देखा वहाँ पे, तो बाद में गंग्याल थाने वाले मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। साथ में मुझे उधर एक एप्लीकेशन लिखते हैं, कहते हैं कंप्रोमाइज़ हो गया। किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ हो गया? डीएसपी के पास मुझे पेश किया, एसएचओ साहब के पास मुझे पेश किया, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे को बताओ ना। मैं हिस्ट्री शीटर थोड़ी हूँ। ये देखो, ये दिलावर सिंह जी 7 पर्चे लगे हैं इन पे। बताओ ना मुझे, 7 पर्चे लगते हैं। ये स्टूल कास्ट के लिए बोलते हैं, क्या स्टूल कास्ट बोल नहीं सकता? क्या आवाज़ नहीं उठा सकता? ये जुवा राजपूत वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इनको किसने बनाया? जुवा राजपूत कहती है कि गरीबों का भला करना, गरीब बंदे की आवाज़ उठाना। ये क्यों नहीं हमारी आवाज़ उठा रहे और हमें स्टूल कास्ट पे गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं? क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? हम अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए मैं आईजी साहब से और मीडिया से यही गुजारिश करता हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। अगर आज के बाद अगर
मेरे पे कोई हमला होता है, जहाँ मेरे पास 2 व्हीलर है, अगर मुझे कोई हिट करता है तो उसका जिम्मेदार दिलावर सिंह उर्फ मक्खन होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और लैंड क्रैपर, मैंने प्लॉट लिया, एडवांस पैसे दिए सेठी चौधरी को जो इनके साथ रहते हैं, मेरे पैसे भी प्लॉट के खा गए। बताओ, ये ज़मीनें खाली लोगों को दिखावा दिखाते हैं कि हम दान करते हैं, लंगर लगाते हैं। कौन से लंगर लगा रहे हैं? खाली टैक्स बचाने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। आप इनके पास काम करते थे या सर मेरा काम है, मेरे से दुनिया सारी पूरा जम्मू काम करवाता है। मैं एक गरीब साधारण इंसान हूँ, मुझे अपने हक के लिए तो लड़ना है, ठीक है ना सर? बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को कल को कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे? आप बताओ सर, मैं कहाँ जाऊँगा? और मुझे दबाने की कोशिशें कर रहे हैं और धमकियाँ मिल रही हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मैं इधर से निकला ना तो क्या पता रास्ते में मुझे मार देंगे, कौन जिम्मेवार होगा? गंगयाल पुलिस ने क्या कहा? एसपी साहब से बात ही नहीं हुई, खाली वहाँ पे दिलावर सिंह जी आए, मैं भी उधर खड़ा था तो वो चले गए। ये कंप्रोमाइज़ होता है? ये किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ है? मार भी लिया, कंप्रोमाइज़ भी हो गया, पैसा भी डूब गया। ये किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ है? मुझे इंसाफ चाहिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। टोटल कितना अमाउंट है? 7 लाख रुपया अमाउंट है। मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने लोगों के पैसे देने हैं, जिन लोगों के पैसे देने हैं वो मेरे पास आते हैं, तो मेरा तो बिजनेस ठप हो जाएगा और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। 3 साल का पैसा है मेरा, 3-4 साल हो गया पैसा। आज उन्होंने अपने घर पे काम करवाए, कुजवानी जो लंगर लगता है उसमें डेकोरेशन वगैरह करवाई। आपकी डेकोरेशन की पैसा? हाँ जी, डेकोरेशन और खाने का पैसा मेरा। हाँ जी सर, इसका मतलब थोड़ी मैं किसी के पास जाता हूँ हिसाब करवाने ऑफिस में तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देंगे। कोई मैं क्रिमिनल हूँ? कोई मैंने गुनाह ही है? तो मेरी तो सुनने चाहिए ना। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मेरे बच्चे बीवी बच्चे नहीं हैं? मेरी फैमिली नहीं है? मेरे पे या मेरी फैमिली पे कोई इशू बना तो उसका जिम्मेदार दिलावर सिंह मनास होगा।